brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। तो वो 4-5 लोग ऊपर चढ़े और मेरे साथ मारपीट की। मेरे चोट के निशान हैं, नाक में फ्रैक्चर है और कमर में फ्रैक्चर है। और लड़की को जबरन खींचते हुए और नीचे सीढ़ियों से बोलेरो में लेके चले गए। जाते जाते ये भी कहे थे कि जिंदा हम अभी से आपको नहीं लौटाएंगे, इसको हम मार डालेंगे। जाते जाते ये कह गए कि बस लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे 90% का 95% ये यकीन है कि लड़की को उन्होंने मार दिया, क्योंकि अब तक पुलिस का हाथ नहीं लगी, तो इसका मतलब लड़की है ही नहीं। पुलिस प्रशासन को हम जा रहे हैं, ढूंढ के ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लास्ट में एसएसओ साहब ने ये बोल दिया कि क्या वो उसके घर वाले तो ले गए, कोई दूसरा थोड़ी ले। मेरा फ़ोन था, मेरे फ़ोन को वो लोग ले गए, मेरा पर्स ले गए जिसमें 15 से 20 हज़ार रुपये थे, और मेरी छोटी मोटी जैसे अंगूठी वगैरह ऐसी खोस के वो ले गए। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है अब। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। अभी मैं फिलहाल कोटपुतली बहरोड के विराटनगर विधानसभा के पावटा कस्बे में मौजूद हूँ, और पावटा का ये भूमिका प्लाजा है। यहाँ से एक युवती को उठाया जाता है जिसका अपहरण किया जाता है, जिसकी चर्चा पूरे राजस्थान में है। राजस्थान में इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ इस बिल्डिंग में कैमरा लगाया गया था। ये देखिए, कैमरे में वीडियो कैद हो जाता है। कुछ आरोपी आते हैं बोलेरो में, बोलेरो भरकर आती है। 18 से 20 आदमी यहाँ मौके पर आते हैं, और यह युवक और युवती ऊपर कमरे में रहते थे, ऊपर जाते हैं। उसके बाद में उस युवती को इस तरीके से घसीट कर लाया जाता है कि उस वीडियो की चर्चा और इस घटना की चर्चा पूरे राजस्थान में वायरल है। राजस्थान में इसलिए बढ़ गई कि कांग्रेस तो पूरी तरीके से इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पीछे पड़ी हुई है कि आखिर कानून और प्रशासन किस किस है पर काम कर रहा है। इस तरीके से अगर महिलाओं को उठाया जाएगा तो आखिर सेफ कहाँ तक है महिला। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट किया। उसके बाद में तो तमाम जनप्रतिनिधि इस वीडियो को डाल रहे हैं। एक बोलेरो गाड़ी आती है और बोलेरो में उस जो युवती यहाँ रहा करती थी और उसका इस तरीके से अपहरण किया जाता है, जिसकी चर्चा इस तरीके से बढ़ गई कि आखिर प्रशासन किस किस है पर काम कर रहा है और प्रशासन किस नींद में सोया हुआ कि अभी तक 5 दिन का समय गुजर गया। 18 अप्रैल की बात और आज 22 अप्रैल हो गई, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता और अभी तक मौके के ऊपर खुलासा नहीं किया जाता है। तो प्रशासन किस नींद में है, और आखिर इस घटना को लेकर हमने बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस वजह से उस युवती को उठाया जाता है और अपहरण किया जाता है, तो क्यों अपहरण किया जाता है। हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। आखिर जो यहाँ युवक रहा करता था वो भी मौके पर, और आसपास के दुकानदार हैं वो भी यहाँ मौके पर आ गए हैं। जो युवक और युवती रहते थे इसी कमरे में, वो युवक हमारे साथ है। भाई क्या नाम है? मेरा नाम जीतू गुजर है और मैं अलवर का रहने वाला हूँ। और मैंने जनवरी 2025 में शादी की थी, 17 जनवरी को। तो उसके बाद क्या था कि मैं बॉम्बे चला गया। बॉम्बे जाके मुझे वहाँ गिरफ्तार कर ले गया, तो 164 में बयान हो गए मेरे। फिर मैं बॉम्बे से पावटा आ गया यहाँ के, और मैं रहने लगा। और ग्राम पंचायत हमारे जो पंच पटेलों ने, उस लड़की के परिवार ने मुझसे 11 लाख रुपए लेके फैसला भी कर लिया था कि अब हम कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, ना ही कोई आपको हम परेशान करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ रहता था। मेरी वाइफ दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रही थी, तो यहाँ रूम लेके मैं रहता था। तो 1 महीने 1.25 महीने से मैं यहाँ पे था। तो अचानक क्या हुआ, 18 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे एक बोलेरो, एक स्कॉर्पियो, 4 गाड़ी बताते हैं, 4 गाड़ी भर के आई, और लड़की के जीजा और चाचा और उसके साथी जिनको मैं नाम से नहीं जानता, तो वो 4-5 लोग ऊपर चढ़े और मेरे साथ मारपीट की। मेरे चोट के निशान हैं, नाक में फ्रैक्चर है और कमर में फ्रैक्चर है। और लड़की को जबरन खींचते हुए और नीचे सीढ़ियों से बोलेरो में लेके चले गए। जाते जाते ये भी कहे थे कि जिंदा हम अभी से आपको नहीं लौटाएंगे, इसको हम मार डालेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे ऊपर गेट में बंद कर गए थे। फिर यहाँ के जो स्थानीय निवासी उन्होंने जाके गेट खोला। फिर मैं नीचे आया, फिर मैंने पुलिस को कॉल किया, फिर मैंने प्राणपुरा जो ये थाना है इसमें रिपोर्ट कराई। उसके बाद पुलिस ने पता नहीं कार्रवाई की या ना की, पर कल मैंने जब पुलिस वालों से बात की एसएसओ साहब से, तो उन्होंने एक स्पष्ट जवाब दिया कि क्या हुआ, घरवाली तो ले गए, कोई दूसरा तो लेगा ही नहीं है। तो ये तो कोई पुलिस प्रशासन का कोई जवाब हुआ नहीं। मेरा तो इंसान गया ना, तो मुझे तो वो चाहिए, न्याय चाहिए। अगर मुझे मेरी वाइफ नहीं मिली ने, तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैं आत्महत्या कर लूँगा।
और उसके में जिम्मेदार ये पुलिस प्रशासन होगा और उसके परिवार के लोग होंगे। अच्छा, अब आपके साथ ऐसा क्यों होता है? आप कह रहे हैं कि मैं 4 महीने पहले लव मैरिज कर लेता हूँ, उसके बाद में युवती को अब क्यों उठाया जाता है? यही तो मेरे समझ नहीं आ रहा है क्यों उठाया जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ का फैसला हो गया, पुलिस वालों का भी बयान हो गया, घर वालों का भी फैसला हो गया, 11 लाख रुपए उसके माँ बाप ने ले लिए। उसके बाद मैं फ्री था, कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद अचानक उठाया, मुझे इसका बात का पता भी नहीं चला कि क्या बात है ये। आपने FIR की तो कब की? FIR मैंने उसी दिन ही कर दी थी, 18 तारीख को 2, ढाई 3 बजे मैंने FIR दर्ज कर, 1:30 बजे की घटना थी, 2:30 बजे तक मैंने FIR दर्ज करा दी थी। उसके बाद पुलिस प्रशासन को हम जा रहे हैं ढूंढ के ला रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, मुझे कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। लास्ट में SSO साहब ने ये बोल दिया कि क्या वो उसके घर वाले तो ले गए, कोई दूसरा थोड़ी ले गया है, ये जवाब दिया गया है। क्या लगता है जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो ठीक नहीं है? यहाँ विराटनगर में पुलिस प्रशासन ठीक काम नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं है साहब, बिल्कुल नहीं है। वहाँ जाके बेटी वालों ने इनको पैसे दे दिए, पैसे देने के बाद अब ये बिल्कुल साइलेंट है। मैं पुलिस की इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ और मैं यही कहना चाहता हूँ, या तो मेरी वाइफ मुझे वापस मिल जाए, नहीं तो मेरा आत्महत्या केस हो, कोई मेरा दूसरा ऑप्शन ही नहीं बचा मेरे पास। बाद में बातचीत हुई है आपकी प्रेमिका से? नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई, कोई बातचीत नहीं हुई, कोई खबर नहीं है। नहीं था फ़ोन मेरा फ़ोन था, मेरे फ़ोन को वो लोग ले गए, मेरा पर्स ले गए जिसमें 15 से 20 हज़ार रुपये थे और मेरी छोटी मोटी जैसे अंगूठी वगैरह ऐसी खोस के वो ले गए। मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है फ़ोन करने के, ना उसके पास फ़ोन है। क्या चाहते हैं, क्या निवेदन करते हैं पुलिस प्रशासन से, अधिकारियों से? मैं पुलिस प्रशासन से और अधिकारियों से हाथ जोड़ के मुझे एक ही निवेदन है कि मुझे मेरी वाइफ जल्दी से जल्दी लौटा दें, बस आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नहीं तो मेरे पास, मैं तो फिर आपसे कह रहा हूँ कि मेरे पास आत्महत्या से कुछ। जीतू जी, आपके साथ मारपीट भी होती है? हाँ जी, ये देखिए चोट के निशान है, नाक में फ्रैक्चर है, मेडिकल करा दिया पुलिस ने मेरा, और यहाँ मेरे पसली में फ्रैक्चर है। मेरे साथ मारपीट हुआ तो जान से मारने की कोशिश कर रहे थे, पर वो इतनी जल्दी में थे कि अगर वो मुझे मारते तो इतने यहाँ लोग भेड़े हो गए, तो उनको लगा कि लड़की को नहीं ले जा सकेंगे, अगर इसको इतने बात ज़्यादा फैल जाएगी, तो उन्होंने बस मुझे मारा और फिर जाते जाते ये कह गए कि बस लड़की को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे 90% का 95% ये यकीन है कि लड़की को उन्होंने मार दिया है, क्योंकि अब तक पुलिस का हाथ नहीं लगी, तो इसका मतलब लड़की है ही नहीं। आपकी उम्मीदें मर गई? बिल्कुल उम्मीदें मर गई, लड़की को मार दिया उन्होंने। वो तो बोल रहे थे कि हम लड़की को मारेंगे जाते ही। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या करेंगे आप? मैं क्या करूँगा, प्रशासन कुछ नहीं कर, मैं तो बस ये है कि मैं भी उसके साथ चला जाऊँगा, बस यही ऑप्शन है मेरे पास। तो और ऑप्शन नहीं, मैं कानून से कहाँ तक लड़ूँ, किससे लड़ूँ? मैं जब कानूनी पैसों में बिक गया तो मैं लड़ूंगा तो किससे लड़ूँ? पुलिस प्रशासन, पुलिस में वो बिका हुआ है, तो मैं किससे लड़ूंगा? ये देखिए, हमने बातचीत करने का प्रयास किया है। पावटा का, ये विराटनगर का पावटा क्षेत्र पड़ता है और शर्मसार और एक निंदनीय घटना, इस तरीके से महिला को उठाया जाता है, बोलेरो गाड़ी में उसको पटका जाता है और फिर उसको ले जाकर फरार हो जाते हैं। अभी तक पुलिस ने केवल, अभी जब मैं SHO प्रागपुरा जब बातचीत कर रहा था तो मौके पर SHO था नहीं, उसके अलावा कांस्टेबल से जब बातचीत हुई तो एक गाड़ी और ड्राइवर को उन्होंने पकड़ लिया है। आखिर इतना बड़ा मामला होने के बाद पुलिस को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए, तुरंत आरोपियों को पकड़ना चाहिए, लेकिन आखिर किसकी सह पर पुलिस काम कर रही है? और इस तरीके से अगर सह पर काम कर रही है तो आरोपियों को पकड़ा क्यों नहीं जाता है? राजस्थान तक मैं तेजपाल, कोटपुतली से। जय हिंद, जय भारत।